समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है इसका, चर राशि का मान निकालना। ठीक है, इसमें चर राशि क्या क्या है, x और y है। ठीक है, तो इसका हल करने का उद्देश्य क्या है, हम लोगों का चर राशि का मान निकालना, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। आलेखी विधि में से भी वही काम किए थे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग दो विधि पढ़ेंगे, जो आप लोगों को सरल लगेगा उसी से आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि को, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन मतलब नाम से ही है प्रतिस्थापित करना, एक के जगह पर दूसरा को क्या करना, प्रतिस्थापित करना। अब देखो क्या समीकरण है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये समीकरण पहला हुआ। उसके बाद क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है, 12, समीकरण क्या हो गया, दूसरा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक के मान को निकालेंगे और दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करना है मतलब x के मान को निकालेंगे और उसको y के जगह पर रखेंगे, या y के मान को निकालेंगे और उसको x के जगह पर रखेंगे। तो एक समीकरण से मान को निकालना है और दूसरे में उसको रखना है, जो छोटा दिखे। छोटा कौन सा दिख रहा है इसमें का समीकरण, किसकी आंख में ये दिख रहा है, कौन सा छोटा दिख रहा है, पहला वाला ना। इसमें संख्या ज्यादा दिख रहा है, इसमें संख्या क्या है, कम। तो समीकरण पहला से जो छोटा दिखे, दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हो जो छोटा रहे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, -1। इसमें x का मान निकालेंगे तो y को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा -y, और पक्षांतर करेंगे तो +1। अब ये जो मान आया है उसको रखना है हम लोगों को समीकरण दूसरा में, एक से मान निकालना है और दूसरे में उसको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। ये क्या बना, समीकरण तीसरा। तो समीकरण तीसरा से मान को इसमें रखेंगे, समीकरण दूसरा में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण तीसरा से क्या आया, मान जो है, समीकरण हम लोगों का दूसरा क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब x का मान क्या निकाले हम लोग, -1 प्लस y माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 12। यहां से पहला से हम लोग किसका मान निकाले हैं, x का, किस समीकरण से, पहला समीकरण से। अब इस मान को हम लोग किसमें प्रतिस्थापित करेंगे, दूसरा में। एक से मान निकालना है और दूसरे में प्रतिस्थापित करना है, ये नहीं कि मान उसी से निकालो और उसी में रखो, ये नहीं, प्रतिस्थापित एक से निकालकर दूसरे में उसको स्थापित करना है, यहाँ से ले जाकर वहां। ठीक, अब इसको चलो इंटू कर दो, -3 प्लस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक, प्लस 3y है माइनस 2y है, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया, y। अब ये 12 है, -3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो y इक्वल कितना आ गया, 15। अब इस मान को, अब y का तो मान मिल गया हम लोगों को, अब किस में रख देंगे, x का मान। तो समीकरण तीसरा में किसका मान रखेंगे, y का, तीसरा में y का मान रखने पर तो क्या आएगा, x माइनस y और y के जगह पर क्या है, 15 है, प्लस माइनस माइनस 15 में घटा दिए, कितना बच गया, 14। ठीक, तो x इक्वल में कितना आ गया, 14, और y इक्वल में कितना आ गया, 15। ये आंसर है। देखो ये प्रतिस्थापन विधि है, तो एक से मान निकालकर दूसरे में रखना है, और मान उसी का निकालना जो छोटा दिखता है, चाहे समीकरण पहला हो चाहे दूसरा हो। तो x माइनस वाई इक्वल में क्या हो गया, वो -1 हो गया। और उसके बाद तो हम लोग सभी, अब इनमें दोनों में से कौन छोटा दिख रहा है, पहला वाला दिख रहा है, तो यहाँ से मान को निकालेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ x और -1 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो -y प्लस क्या हो गया, 1। अब इस मान को हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण दूसरा में। तो दूसरा क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है, 12 है। अब इसमें रखेंगे तो 3x की जगह पर क्या रखेंगे, -1 प्लस y, और ये क्या हो गया, -2y इज इक्वल टू 12। इंटू कर दो, -3 और ये क्या हो जाएगा, 3y और -2y। 3y में 2y को घटाए कितना बच गया, y बच गया। अब यहाँ पर -3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। 12 में 3 को जोड़ दिए, कितना आ गया, 15। y का मान आ गया। अब इस मान को हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण तीसरा में। तो तीसरा में क्या है, -1 प्लस 15, मतलब -1 प्लस क्या है, y है, और y के जगह पर क्या आया, 15। तो प्लस माइनस माइनस, 15 में 1 माइनस की कितना आ गया, 14। ठीक, ये कौन सी विधि हुई, प्रतिस्थापन। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, विलोपन।
कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक को विलुप्त करना, गायब करना। विलोपन, विलुप्त मतलब गायब करना, या तो x को या y को, किसी एक को क्या करेंगे हम लोग? गायब करेंगे। अब देखो ये हम लोगों के पास समीकरण है x माइनस वाई इक्वल में -1, ये समीकरण पहला है। और क्या है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है? 12। ये समीकरण क्या है? दूसरा। अब किसी एक को क्या करेंगे? वहां से गायब करेंगे। किसको कर देते हैं हम लोग? x को, ठीक, किसी को भी। अब x गायब कब होगा? जैसे कि यहाँ पर x में 3 है, तो ये वाला भी 3 होगा, तब तो 3 माइनस 3 कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये 3 है, तो इसको भी हम लोग क्या बनाना पड़ेगा? 3 बनाना पड़ेगा। दूसरा नंबर पर क्या है? 3 है x, और पहले नंबर पर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। अब ये दोनों मतलब गायब होने का मतलब है एक प्लस और एक माइनस इज इक्वल टू 0। कितना? तो यहाँ पर ये +3 है, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 3 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ 3 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? समीकरण पहला में 3 का गुणा करेंगे। अगर y को कैंसिल करते तो क्या करते? y का यहाँ y के साथ किसका गुणा है? 2 का, तो यहाँ पर किसका गुणा करते? 2 का। समझ में आया? तो हम लोग x को विलोपित कर रहे हैं, x को गायब कर रहे हैं, तो समीकरण पहला में किसका गुणा करेंगे? 3 का। किसका? 3 का। तो समीकरण पहला में 3 का गुणा करने पर, चलो तो ये हो गया 3। अब गुणा एक पक्ष में नहीं होता ना, दोनों पक्ष में होता है, तो -1 इंटू में क्या हो गया? 3। चलो इंटू कर दो, कितना आया? 3x माइनस 3y इक्वल में -3। अब ये बन गया समीकरण तीसरा, ठीक। अब ये पहला जो है कि क्या बन गया? समीकरण तीसरा बन गया, और दूसरा तो है ही, ठीक। अब ये देखो 3x है और ये 3x है, और दोनों किस में है? प्लस में। और वो गायब कब होगा? जब एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। तो या तो हम लोग दूसरा में तीसरा को घटाएं या तीसरा में दूसरा, किसी को भी, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो ये पहले नंबर पर दिख रहा है ना, तो समीकरण दूसरा माइनस क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। तो ये 3x, दूसरा में क्या है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ये वाला क्या है? 3x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है? -3, ठीक। अब क्या करना है? बोल रहे हैं माइनस करना है, तो माइनस करना है ना, तो जैसे हम लोग डिवाइड करते थे तो चिन्ह को बदलते थे ना, यहाँ पर प्लस रहता था तो क्या लिखेंगे? माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस। चिन्ह को चेंज कर देंगे ना, क्योंकि ये माइनस कर रहा है तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस रहेगा तो कोई चिन्ह में चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर प्लस का निशान रहेगा ना, तो जो कत्यों माइनस रहेगा तब की स्थिति में करोगे, चिन्ह को बदल दोगे, प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस, और ये भी माइनस रहेगा तो प्लस, और यहीं पर प्लस करते तो नो चेंज, जैसे लिखा है वैसे ही रहता, ठीक। तो अब ये प्लस हुआ और ये क्या हुआ? माइनस, और दोनों सेम सेम है, कट गया। अब ये माइनस, और ये अब चिन्ह किसको देखते हैं हम लोग? जो ब्रैकेट के अंदर है उसको। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3y में 2y को घटाए कितना बचा? y, ठीक। ये प्लस और ये प्लस कितना हो गया? प्लस और प्लस प्लस, तो 12 में 3 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 15 आया सेम सेम। y का मान कितना आ गया? 15। अब हम लोग अब एक से का मान निकालना है ना, अब उसको हम लोग या तो पहला में रखें, दूसरा में रखें, तीसरा में रखें, किसी में भी रखें, आंसर सेम आने वाला है। तो जो छोटा दिख रहा है उसमें रखेंगे। तो छोटा कौन दिख रहा है? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस। अब किसी में भी रखो सेम आंसर आएगा, तो हम लोग रखेंगे किसमें? पहला में। समीकरण पहला में y का मान रखने पर, समीकरण पहला में y का मान रखने पर, चलो मान को रख देते हैं। x, y का मान क्या है? 15 है, और यहाँ पर इक्वल में क्या है? -1। 15 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 15 में एक घटा दिए, कितना बच गया? 14। तो x इक्वल आ गया 14 और y इक्वल क्या हो गया? 15। कोई भी तरीका से भी बना सकते हैं। देखो विलोपन विधि को रिपीट कर रही हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ पर किसी एक को गायब करना है, विलोपन का मतलब विलुप्त करना है, ठीक है, उसको गायब करना है। या तो x को करें या y को। x को करना है तो x को एक जैसे बनाना पड़ेगा, और y को करेंगे तो y को एक जैसे बनाना पड़ेगा। अब इसमें 3 है तो x को यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा? 3। अगर y को करते तो
यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 को, तो हम लोग किसको कर रहे हैं, x को। तो यहाँ पर 3 है तो किसका गुणा करेंगे, 3 का, समीकरण में 3 का गुणा करना। अब एक यहीं पर 3 नहीं लटका देंगे, दोनों पक्ष में होगा, ठीक है, नियम का बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया और इस तरफ भी 3 का, इंटू कर दिया तो क्या आया 3x माइनस 3y और प्लस माइनस माइनस, तो -3 हो गया। अब इसके बाद ये भी प्लस में है, ये भी। अब देखो पहला का रूप किसने ले लिया, तीसरा समीकरण है, तो पहला से कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ आंसर निकालने टाइम हम लोग उसका यूज करेंगे। अब हम लोगों के पास दूसरा है और तीसरा है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस तो जुड़ जाएगा ना, लेकिन हम लोग को उसको क्या करना है, हटाना है। तो एक क्या करेंगे प्लस और एक को क्या करेंगे माइनस। तो दूसरा में क्या कर दिए, तीसरा को माइनस कर दिए। अब तीसरा में दूसरा को माइनस करोगे तो भी आंसर वही आने वाला है, गलत नहीं होगा वो, ठीक। तो दूसरा में किसको माइनस कर दिए, तीसरा को, तो दूसरा समीकरण को लिख देना, फिर तीसरा समीकरण को लिख देना। अब माइनस है ना, तो जैसे आप लोग डिवाइड करते थे तो चिन्ह को चेंज कर देते, वैसे यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस, और यहीं पर जोड़ते ना तो नो चिन्ह। जैसे ये क्वेश्चन में पहले से माइनस रहता तो उसको माइनस करने की जरूरत थी क्या, नहीं थी, उसको जोड़ते हैं हम लोग तो चिन्ह नो चेंज। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस माइनस, 3y में 2y को घटाए कितना बच गया y, प्लस 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 12 में 3 को जोड़े कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ पर ये y का जो मान आ गया उसको या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रखो या सेकंड में रखो या थर्ड में रखो, सबका सेम आंसर ही आने वाला है, ठीक। तो हम लोग इसमें छोटा दिख रहा है उसी में रखेंगे, बड़े में क्यों जाएंगे। तो छोटा में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो x माइनस वाई की जगह पर क्या है 15 है और ये इक्वल है -1, -15 को पक्षांतर क्या हो गया +15 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस 15 में घटा के कितना आ गया 14। ऐसा समझ में।